गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं शॉर्ट हैंड की एक और इम्पॉर्टेंट सेशन को लेके। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को हमेशा बताता रहता हूं कि भाई शॉर्ट हैंड में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, शॉर्ट हैंड में किस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को करना है। तो आज का भी सेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके सवाल पूछते हैं कि सर ये आखिर में जो स्किल टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे हम स्किल टेस्ट को दे सकते हैं। तो भाई इन सभी चीज़ों को लेके हम आज का ये सेशन आ गए हैं लेके, ताकि आप सभी लोगों के ये सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाएँ और किस तरीके से आपको स्किल टेस्ट देना है ये आप सभी लोगों को पता हो पाए। तो दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारे माध्यम से आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, आपकी सभी बातें सभी चीज़ें क्लियर रहें और शॉर्ट हैंड में आप हमेशा बेहतर करते रहें। तो भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज के सेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो ये है कि एग्जैक्टली शॉर्ट हैंड के अंदर जो आपका टेस्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट हैंड के अंदर जो आपका टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है, शॉर्ट हैंड का टेस्ट आप किस तरीके से देते हैं, इसके बारे में हम सभी लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है उसका नाम क्या होता है, तो सबसे पहले उसका नाम बताइए क्या होता है। तो उसका टेस्ट का नाम होता है स्किल टेस्ट। जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है उसका नाम जो है वो आपका स्किल टेस्ट होता है। और जो इसका लेवल 1 होता है, लेवल वन शॉर्ट हैंड का, यानी एसएससी स्टेनोग्राफर में 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 जो होता है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और एक आपका जो है स्किल टेस्ट होता है। मतलब लेवल 1 आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और लेवल 2 होगा वो आपका होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो सबको पता है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप सभी लोगों को इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस ये 3 सब्जेक्ट आते हैं और कंप्यूटर के ऊपर आपको 200 नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, 50 रीजनिंग, 50 जीएस, यानी 200 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर। ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है इसको आप सभी लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जो लेवल 2 होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इस लेवल 2 के अंदर आती है कि लेवल 2 में जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है, यानी कि जिसको हम स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। कुछ बच्चों को लगता है कि यार 80 वर्ड प्रति मिनट बोला गया है, 100 वर्ड प्रति मिनट बोला गया है, तो क्या ये 80 वर्ड प्रति मिनट हमें टाइप करना पड़ेगा, 100 वर्ड प्रति मिनट हमें टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्त, आप सभी लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इस सेशन को। जो भी बच्चे स्किल टेस्ट देने जाने वाले हैं आगे, या जो एग्ज़ाम स्किल टेस्ट का देंगे, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्किल टेस्ट आपका होगा तो वहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए 80 वर्ड पर मिनट बोला गया आपको कि आपको जो टेस्ट देना है वो 80 वर्ड पर मिनट वाला देना है, तो ये जो 80 वर्ड पर मिनट वाला टेस्ट होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप सभी लोगों को 10 मिनट की ऑडियो बोली जाएगी। ठीक है, 10 मिनट की ऑडियो बोली जाएगी। ये ऑडियो वाया स्पीकर चलेगी। ठीक है, वाया स्पीकर चलेगी, इसको कोई लाइव डिक्टेशन नहीं होगी या कोई इंसान नहीं बोल रहा होगा। ये एक सीडी होती है, उसको ये प्ले कर देते हैं तो स्पीकर्स के थ्रू आप तक आवाज़ आती है। तो 10 मिनट की ये ऑडियो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 800 वर्ड आप सभी लोगों को बोले जाएंगे। ये 800 वर्ड आपको किस में लिखने पड़ेंगे, तो ये 800 वर्ड आप सभी लोगों को स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड में लिखने पड़ेंगे। जो कि आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट है तो आप शॉर्ट हैंड में ही लिखेंगे, जो कि आपको बेसिक लेवल से शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता है, फिर उसमें इस तरीके से स्पीड लिखना पड़ता है। तो 800 वर्ड्स आपने स्टेनो में लिख लिया। फिर इसको अगर हिंदी में टाइप करना है, इफ़ यू टाइप इन हिंदी, अगर आप इसको हिंदी में टाइप करते हो
तो हिंदी में टाइप करने के लिए आप सभी लोगों को जो समय मिलता है वो 65 मिनट का मिलता है, ठीक है। मतलब 65 मिनट में ये 800 वर्ड आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। और अगर यही 800 वर्ड आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो इंग्लिश में टाइप करने के लिए आप सभी लोगों को 50 मिनट का समय मिलता है। मतलब इसी 800 वर्ड को अगर आप हिंदी में टाइप करते हो, इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपको 50 मिनट मिलेगा, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो आपको 65 मिनट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी 100 वर्ड पर मिनट वाली डिक्टेशन होती है उसकी। तो 100 वर्ड पर मिनट वाली डिक्टेशन में भी सेम यही प्रोसेस, वाया स्पीकर आपको ये 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन जो है वो डिक्टेट होगी, और इसमें भी आप सभी लोगों को 10 मिनट की ऑडियो चलेगी, ठीक है। तो 10 मिनट की ऑडियो यहाँ भी आप सभी लोगों को चलेगी, और 10 मिनट में आपके टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे, तो टोटल 1000 वर्ड हो जाएंगे। ये 1000 वर्ड आपको किस में लिखने पड़ेंगे, तो स्टेनो में लिखने पड़ेंगे। स्टेनो में लिखने का सेंस ये है कि आपके पास स्टेनो पैड होगा, उस स्टेनो पैड में आप जो डिक्टेशन चल रही होगी उस डिक्टेशन की स्टेनो जो है वो उस स्टेनो पैड में आप लिख लिया करेंगे। तो 10 मिनट में आपको स्टेनो पैड में 1000 वर्ड आप जो है इसमें लिख लेंगे। अब ये जो 1000 वर्ड होंगे इसको अगर आपको हिंदी में टाइप करना होता है तो अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे यही 1000 वर्ड तो आप सभी लोगों को 55 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर आप जो है इसी को इंग्लिश में टाइप करेंगे, अगर इसी 1000 वर्ड को आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप सभी लोगों को 40 मिनट का समय दिया जाता है। तो अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे तो आपको 55 मिनट का समय दिया जाएगा, और अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आप सभी लोगों को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और सीबीटी का आप सभी लोगों को पता है कि सीबीटी कैसे होती है। मेनली जो स्किल टेस्ट का डाउट था बच्चों को कि किस तरीके से होता है, कैसे डिक्टेशन चलती है, कैसे उसको लिखते हैं, तो वो डाउट मैंने आप सभी लोगों का क्लियर कर दिया कि भाई आप सभी लोगों को क्या करना है। अगर आप ग्रेड डी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है, तो 80 के हिसाब से 10 मिनट की ऑडियो आपकी चलेगी, यानी 800 वर्ड आपको स्टेनो में लिखने हैं। फिर उसको अगर हिंदी में टाइप कर रहे हो आप तो 65 मिनट का समय मिलेगा, और इंग्लिश में अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपको 50 मिनट का समय मिलेगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग डिक्टेशन होती है। पहले अगर आप इंग्लिश स्टेनो भरोगे फॉर्म में तो आपको इंग्लिश स्टेनो का डिक्टेशन लिखना है और इंग्लिश स्टेनो मतलब इंग्लिश में स्टेनो टाइप करनी है। और अगर आप हिंदी भर दिया आपने फॉर्म में कि हमें हिंदी में स्टेनो देना है तो आपको हिंदी में टेस्ट होगा, हिंदी की डिक्टेशन होगी और आप हिंदी वाली डिक्टेशन को लिखेंगे पहले, फिर उसको आप टाइप करेंगे। तो यही प्रोसेस आपका एग्जामिनेशन के अंदर फॉलो किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेनोग्राफी है उसका स्किल टेस्ट होता है। तो भाई ये था तरीका। अब इस तरीके पे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप सभी लोगों के लिए स्टेनोग्राफी के बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए स्टेनोग्राफी के लिए पूरा का पूरा महापैक हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें स्टेनोग्राफी महापैक के अंदर आपका स्टेनो से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा आपको, चाहे आपको बेसिक पार्ट सीखना हो, चाहे आपको डिक्टेशन लिखना हो, चाहे आपको सीबीटी वाला पार्ट सीखना हो, सब कुछ आपका स्टेनोग्राफी महापैक के अंदर मिल जाता है। और अगर आपको सिर्फ स्टेनो सीखना है तो प्रॉपर स्टेनोग्राफी का भी बैच आपको मिल जाता है, जिसमें ओनली स्टेनो की क्लास आपकी होगी। शाम को 9 से 10 बजे आपकी ये क्लास हुआ करेगी, ठीक है। 26 मई से ये बैच स्टार्टेड है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी, अपनी प्रैक्टिस इसके माध्यम से कर सकते हैं। बैचेस परचेज करते टाइम कोड अप्लाई कर दीजिएगा Y922। Y922 इस कोड के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है कोई भी बैच आप परचेस करते हैं उसके अंदर आप सभी लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो भाई हमारे पास तैयारी का पैटर्न भी आपको पता है, हमने बता दिया, और साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी है वो इन बैचेस के थ्रू करनी है ये भी बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है
कि आप किस तरीके से बैचेस लेते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ एक सिंगल रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।